हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा लिंग यानी जेंडर। नीचे दिए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। राजा, रानी। उपर्युक्त शब्दों में राजा से पुरुष जाति तथा रानी से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहलाता है। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पुल्लिंग, मैस्कुलाइन जेंडर। शब्द का वह रूप जिसमें पुरुष जाति का स्पष्ट ज्ञान हो जाए उसे पुल्लिंग मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, जैसे शेर, आदमी, लड़का व चूहा आदि। स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर। शब्दों का वह रूप जिसमें स्त्री जाति का स्पष्ट बोध हो जाए उसे स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, जैसे लड़की, बकरी, गाय, घोड़ी, शेरनी, औरत, चूहिया तथा मोरनी आदि। लिंग निर्णय संबंधी कुछ आवश्यक बातें। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है, प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग में और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द तोता, कौआ, पशु, पक्षी, उल्लू, कीड़ा, मच्छर, भेड़िया, गेंडा, खटमल आदि शब्दों को सदा पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द नर्स, सती, धाय, सुहागिन, संतान, कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक, मैना, मक्खी, मछली, छिपकली, भेड़, बुलबुल आदि सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। कुछ पद बोधक शब्द जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजपूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर, मंत्री आदि पुरुष के लिए प्रयोग होने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग होने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं, जैसे चित्र पुल्लिंग, तस्वीर स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, पत्र पुल्लिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग, शरीर पुल्लिंग, काया स्त्रीलिंग, नेत्र पुल्लिंग, आंख स्त्रीलिंग। लिंग परिवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ चेंजिंग ऑफ जेंडर। लिंग परिवर्तन मुख्यतः निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत किया जाता है। अ का बड़ी ई करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं जो निम्नांकित है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग धीवर, धीवरी, नगर, नगरी, पुत्र, पुत्री, कबूतर, कबूतरी, हिरन, हिरनी, देव, देवी। अ पर समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्द को आ में बदलने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसा कि निम्नांकित है। सुत, सुता, शिक्षक, शिक्षिका, छात्र, छात्रा, बाल, बाला, प्रिय, प्रिया, महोदय, महोदया। आन का वती करने से लिंग परिवर्तन हो जाता है, जैसे धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती, श्रीमान, श्रीमती। अक का इका करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, नायक, नायिका, याचक, याचिका, अध्यापक, अध्यापिका। नी जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, जैसे शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी। आ का बड़े ई करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, जैसे मामा, मामी, मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की, चाचा, चाची, बच्चा, बच्ची, दादा, दादी। आ का ओ ई करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्द बदल जाते हैं, जैसा नंद, नंदोई, बहन, बहनोई। बड़े ई को इन करने से लिंग में परिवर्तन हो जाता है, जैसे माली, मालिन, धोबी, धोबिन। बड़े ई का इन या आइन करने से लिंग में परिवर्तन हो जाता है, जैसे सन्यास, सन्यासिन, तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी। कुछ शब्दों के परिवर्तन लिंग रूप भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कोई नियम नहीं होता, जैसे पति, पत्नी, बैल, गाय, पिता, माता, राजा, रानी, अब्बा, अम्मा, साहब, मेम। आ का इन करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, जैसे लुटेरा, लुटेरिन, ग्वाला, ग्वालिन, मछेरा, मछेरिन। अ का इया करने से लिंग में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लोटा, लुटिया, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया। अ का इन करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्द परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे कहार, कहारिन, लोहार, लोहारिन, सुनार, सुनारिन। अ का न या आइन करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं जो निम्नांकित है। दुबे, दुबाइन, पंडित, पंडिताइन, चौबे, चौबाइन। अ का आनी करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्द परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी। पुल्लिंग की पहचान। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग भेद जानने के निश्चित नियम नहीं है, फिर भी कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। मोटी, भारी भरकम, बड़ी तथा बेडौल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती है। कूड़ा, बंडल, गट्ठर, बोरा, डिब्बा, पर्वत, जंगल, ट्रक, जहाज आदि। देश, पर्वत, पेड़, अनाज, धातु, ग्रह, मांस, वार, रत्न, द्रव्य आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु आदि। मास,
मार्च, जून, अगस्त, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि। वार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार आदि। पर्वत, हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, सुलेमान आदि। समुद्र, हिंद महासागर, अरब महासागर सागर, काला सागर, भूमध्य सागर आदि। पेड़, जामुन, नीम, पीपल, बरगद, अशोक, शीशम आदि। अनाज, उड़द, चना, गेहूं, तिल, बाजरा आदि। धातु, लोहा, सोना, तांबा, पीतल, स्टील आदि। जिन शब्दों के अंत में अक, तत्व, ना, या, आ, आवा, आव, आपा, आव, आवा, औड़ा बन जाते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आ, जोड़ा, झगड़ा, गुस्सा, लोटा, मोटा, धोखा, दंगा आदि। आपा, बुढ़ापा, मोटापा, रंडापा, पुजापा आदि। आव, चढ़ाव, बहाव, छिपाव, दुराव, खिंचाव, लगाव आदि। आवा, बुढ़ाव, चढ़ावा, भुलावा, बुलावा, दिखावा, छलावा आदि। अक, चालक, पालक, गायक, बालक, लेखक, शिक्षक आदि। त्व, महत्व, पुरुषत्व, कवित्व, बंधुत्व, ममत्व, अपनत्व। ना, टहलना, पढ़ना, लिखना, सोना, सजाना आदि। य, स्वास्थ्य, शिष्य, मनुष्य, प्रिय, भवदीय, सौंदर्य आदि। पन, बचपन, पागलपन, लड़कपन, छठपन, बड़प्पन आदि। औड़ा, भगौड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा, मकौड़ा आदि। अरबी फारसी के खाना से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे जेल खाना, पागल खाना, शराब खाना, डाक खाना, कारखाना आदि। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, मस्तक, अंगूठा, घुटना, दांत, नाखून आदि। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, छोटे ई, बड़े ऊ, क, ट, च, प, त, र, ह आदि। अंत में एरा जुड़े होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे मौसेरा, ममेरा, चचेरा, सपेरा आदि। संस्कृत के शब्द जिसके अंत में त्र जुड़ा होता है पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेत्र, शस्त्र, पात्र, गात्र, शास्त्र आदि। संस्कृत के शब्द जिनके अंत में ख अथवा ज होता है पुल्लिंग होते हैं, जैसे सुख, दुख, लेख, अनुज, दनुज, जलज, पंकज, वारिज आदि। आर से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहार, सुनार, परमार आदि। प्राणियों के समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे संघ, सूंड, झुंड, समूह, कुटुंब, समाज, परिवार, मंडल, दल आदि। अरबी फारसी के दान से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूलदान, इत्रदान, कमलदान, रोशनदान, पीकदान, खानदान आदि। वाला से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे फूल वाला, दूध वाला, गांव वाला, पान वाला, चाय वाला आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। उक्रांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है, जैसे मृत्यु, आयु, वायु, धातु, ऋतु आदि। इकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे जाति, हानि, शक्ति, भक्ति, अग्नि, रीति, नीति, प्रीति आदि। संस्कृत के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, क्रिया, माया, परीक्षा, प्रतिभा, सभा, आत्मा, घृणा, पिपासा, क्रिया, माला, लता, ममता आदि। जिन शब्दों के अंत में ता या आई, नी, इमा, आवट, आहट, इया आदि आते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ता, सभ्यता, विद्वता, पशुता, दासता, मनुष्यता, कटुता आदि। आई, लड़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई, हंसाई, बुनाई, सिलाई आदि। नी, कथनी, करनी, जननी, छलनी, चटनी आदि। ईमा, गरिमा, महिमा, प्रतिमा, लालिमा आदि। आवट, सजावट, थकावट, मिलावट, बनावट आदि। आहट, घबराहट, कड़वाहट, चिकनाहट, गर्माहट, मुस्कुराहट आदि। इया, बुढ़िया, लुटिया, चुटिया, चूहिया, गुड़िया, डिबिया, बंदरिया आदि। री, पटरी, मठरी, गठरी आदि। ई, खिड़की, गाली, मजदूरी, गरीबी, आज़ादी, गर्मी आदि। हिंदी की धातुओं में अ प्रत्यय लगाकर बनी संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है, जैसे चहक, कूक, फूट, मार, डांट, खोज आदि। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में आना लगा होता है स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे भावना, साधना, सूचना, प्रेरणा, कल्पना, वेदना आदि। हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, पूर्णिमा, द्वितीया, अमावस्या, पंचमी, अष्टमी आदि। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नाभि, ठोडी, पलक, छाती, भौं, कमर, एड़ी, आंख, नाक, जीभ आदि। अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में त, श, ह, अ होता है स्त्रीलिंग होते हैं। त, इज्जत, अदालत, रिश्वत, नफरत, दौलत, ताकत आदि। श, मालिश, कोशिश, तलाश, साजिश, सिफारिश आदि। आ, दवा, हवा, सजा आदि। ह, आह, राह, सलाह, सुबह, सुलह, जगह, निगाह आदि।
भाषा, बोली तथा लिपि के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच आदि। बोली राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी, मैथिली आदि। लिपि गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राह्मी, रोमन आदि। नदियों तथा झीलों के नाम नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम, सतलुज, नर्मदा आदि। झील सांभर, डल, मानसरोवर आदि। प्राणियों के समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे समिति, सभी, संसद, सेना, सरकार, कमेटी, परिषद, भीड़, टोली आदि। अब आते हैं मुख्य बातें पर। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग में होते हैं। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।